एक ऐसी कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी जिसके बारे में हर कोई ट्रेडर जानना चाहता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब भी मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई प्लीज़ कोई कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी बताइए। आज के इस वीडियो में एक ऐसी कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आप सभी को, जो कि गाइस आप सभी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूँ आप सभी को यहाँ पर जस्ट फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंट में देखिए दोस्तों, जो मार्केट है वो फिलहाल हमारे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर दो रेड कैंडल बनी है, जिस लेवल से दोस्तों बैक टू बैक आप भी यहाँ पर देख सकते हो। बिकॉज इस बैक टू बैक यहाँ पर दोस्तों बहुत टाइम से ग्रीन कैंडल बनने जा रही थी। एंड बैक टू बैक यहाँ पर दोस्तों दो रेड कैंडल बनी है और इसके बाद यहाँ पर देखो हमारी ये थोड़ी वीक ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर ना हम ट्रेड प्लेस करेंगे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत ही पावरफुल हम ट्रेड प्लेस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। चल क्या रहा है मार्केट में, बार बार मार्केट दोस्तों जब यहाँ पर मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक कर जाता है तो ओवरऑल दोस्तों वहाँ से बैक टू बैक गई चांस रहता है कि मूविंग एवरेज लाइन को टच करके मार्केट अप के डायरेक्शन में एक कैंडल बनाए। सिंपली यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। एक वीक रेड कैंडल आई है, फिर उसके बाद दोस्तों एक ग्रीन कैंडल आई है, टच करके अप के डायरेक्शन में गया ना, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो दोस्तों, जब मार्केट डाउन था, नीचे था, मूविंग एवरेज लाइन के नीचे था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद दोस्तों मूविंग एवरेज लाइन को टच करके डाउन के डायरेक्शन में कैंडल बनती है। सेम यहाँ पर हुआ है, बैक टू बैक दोस्तों मूविंग एवरेज लाइन को टच करता है मार्केट, जो है दोस्तों बार बार मूविंग एवरेज लाइन को टच करके डाउन के डायरेक्शन में कैंडल बनाता है। सेम यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटजी हम फॉलो अप करेंगे जिसके बेस पर दोस्तों हमें यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड विनिंग में मिलेंगी। नाउ यहाँ पर मैं वन ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, जो कि दोस्तों टोटली मेरी यहाँ पर अप के डायरेक्शन में लगेगी। हरामी हो बेटा। अब के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने का सिंपल रीज़न दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ, जो स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर फॉलो अप कर रहा हूँ। जो ये ग्रीन कैंडल है फुली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दोस्तों ग्रीन कैंडल बनी है। एंड ओवरऑल अगर आप देखो दोस्तों, मार्केट फिलहाल यहाँ पर ओवरऑल अप के डायरेक्शन में मूव हो रहा है। नो डाउट यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट में थोड़ा सा यहाँ पर डाउन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है देखो, यहाँ पर बार बार एक यहाँ पर दोस्तों दो रेड कैंडल आती हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वीक ग्रीन कैंडल आती है सिंपल, उसके बाद दोस्तों फुली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है, जिसका वीक दोस्तों यहाँ पर डाउन से रहता है, अप से नहीं। ये स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो अप हो रही है। एंड कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, अगर ये ट्रेड हमारा यहाँ पर लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पर डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस करेंगे। किस डायरेक्शन में, अगेन अप के डायरेक्शन में। अगर ये ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है, बट लॉस होगा नहीं। जितने भाई हैं प्लीज़ जल्दी जुड़े और लाइक को लाइक से कमेंट दब के करो। एंड जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट में दोस्तों हमने ये ट्रेड प्लेस किया है, जो कि हमारी यहाँ पर विन हो चुकी है। आई होप कि दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। एंड जस्ट यहाँ पर जो स्ट्रेटजी हम फॉलोअप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी और कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जस्ट प्रेजेंट में आप सभी के सामने हमने यहाँ पर ट्रेड विनिंग में लिया है, जो कि दोस्तों मैंने आप सभी को क्या बोला, यहाँ पर जब मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके अप के डायरेक्शन में होता है, तब तक दोस्तों हाई चांस होते हैं कि कैंडल यहाँ पर अप की बने। सिंपल यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पहले हमने यहाँ पर मार्केट को रिटेस्ट करने का मौका दिया। सिंपली यहाँ पर दोस्तों दो रेड कैंडल आई है, फिर मूविंग एवरेज लाइन को टच करती है, फिर बैक टू बैक यहाँ पर तीन ग्रीन कैंडल अप के डायरेक्शन में बनती है, जहाँ से हम वन ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन के बाद दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद ही हम यहाँ पर अप के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं। सिंपली आप सभी के सामने यहाँ पर हमारा ट्रेड विनिंग में रहता है, जो कि हमने यहाँ पर ओटीसी ओपन किया हुआ है EURNZD का, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगेन ट्रेड प्लेस करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। बिकॉज गाइस यहाँ पर अगर हम देखें, जब मार्केट दोस्तों इस लेवल पर आता है, देखो यहाँ से ना मैं वन ट्रेड प्लेस करूँगा डाउन के डायरेक्शन में, जो कि मैंने यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया है। सिंपल रीजन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ दोस्तों, डाउन के डायरेक्शन में मार्केट में मैंने ट्रेड प्लेस क्यों किया, क्योंकि दोस्तों अब नाउ यहाँ पर हाई चांस है कि मार्केट हमारी जो मूविंग एवरेज लाइन को है उसको टच करने की कोशिश करेगी। अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ पर लॉस हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड अगेन यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में लगेगी। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों कोई मार्केट दोस्तों ओवरऑल बैक टू बैक यहाँ पर 7 से 8 ग्रीन कैंडल बना करके आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नथिंग। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर समझे, जो मार्केट फिलहाल है उस लेवल पर है जहाँ से दोस्तों मार्केट पहले भी रिटेस्ट हुआ है, जहाँ पर दोस्तों मार्केट पहले भी रिवर्स हुआ है, और उसी लेवल पर मैंने यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, जो कि देखते हैं लॉस होता है विन होता है। देखो अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पर डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहे हैं। नाउ कंपाउंडिंग का आप सभी रूल यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट इस ट्रेड का यहाँ पर वेट करते हैं, अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग करूँगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं MTG फॉलोअप करूँगा। देखो भाई ट्रेड लॉस होता है आप सभी को पता है। एंड नाउ यहाँ पर मैंने दो ट्रेड प्लेस किया अप के डायरेक्शन में, बिकॉज जिस लेवल से दोस्तों यहाँ पर
कैंडल को डाउन के डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बिकॉज वो दोस्तों एक ऐसा लेवल था जहाँ से दोस्तों मार्केट पहले रिवर्स हुआ था, वहाँ पर नहीं गया, बिकॉज उस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करे ग्रीन कैंडल। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीक देखो ग्रीन कैंडल का, वो डाउन से बना है आपके डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस की है। इसको ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। आई मीन बहुत सारे भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि भाई हम तो कंपाउंडिंग में हार जाते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग करें। सो यही कंपाउंडिंग होती है दोस्तों, अगर आप बेटर तरीके से इसको यूज़ करो। आई नो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई कंपाउंडिंग में तो ट्रेड लॉस होना जरूरी नहीं है। नथिंग है, कंपाउंडिंग में ट्रेड लॉस होता है। कौन कहता है भाई कंपाउंडिंग में ट्रेड लॉस नहीं होता है? बट जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो कंपाउंडिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर मनी रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो अप करना पड़ता है। एंड यहाँ पर आप से भी देख सकते हो कि बैक टू बैक मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड विनिंग में ले लिए हैं। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पर लॉस में था, सो उसको रिकवर करने के लिए हमने 2 ट्रेड एक्स्ट्रा लगाए, बिकॉज गाइस यहाँ पर हमको अपना जो कैपिटल है दोस्तों उसको यहाँ पर मनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो अप करके इंक्रीज़ करना था, जो कि जस्ट आप सभी के सामने यहाँ पर ट्रेड विनिंग में गई। सो नाउ यहाँ पर हम क्या चीज़ फॉलो अप कर रहे हैं वो मैं आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। MTG फॉलो अप कर रहे हैं। क्या फॉलो अप कर रहे हैं? MTG, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों आपके डायरेक्शन में है। वो ट्रेड आपको वही लेनी है जो कि दोस्तों स्ट्रैटेजी से बने। सिंपली यहाँ पर ओवरऑल पहले दोस्तों यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, जो कि दोस्तों उस मार्केट पर से रिवर्स हुई थी जहाँ से दोस्तों मार्केट पहले रिवर्स हुआ था। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद दोस्तों हमने डाउन का डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया था, बिकॉज मार्केट उस लेवल पर था जहाँ से दोस्तों मार्केट का डाउन का डायरेक्शन में जाने में हाई चांस था। ठीक है, नाउ जब से वो ब्रेक हुआ सो उसके बाद हमने यहाँ पर अप के डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया एंड जस्ट आप सभी के सामने यहाँ पर हमारा ट्रेड विनिंग में गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन हम यहाँ पर वेट करेंगे, बिकॉज गाइस यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है और कितना वीक छोड़ा इस कैंडल ने आप ये भी देख सकते हो। सो इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। देखो कंपाउंडिंग मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो में आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर वेट करते हैं और जो ट्रेड हमारी लगेगी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड लगने वाली है। सो प्लीज़ वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, बट हाँ जो स्ट्रेटजी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ। बट हाँ आप यहाँ पर दोस्तों ये समझ सकते हो कि मार्केट उस लेवल पर मूव कर रहा है जहाँ से दोस्तों मार्केट का डाउन डायरेक्शन में आने का हाई चांस है। सो नाउ यहाँ पर वेट करते हैं एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों ये वीक रेड कैंडल आई है, जहाँ पर दोस्तों अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है और वीक रेड कैंडल को यहाँ पर ब्रेक नहीं करते तो मेरी यहाँ पर ट्रेड प्लेस होगी डाउन के डायरेक्शन में। सो नाउ थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। अगर ट्रेड लॉस होता है तो मैं यहाँ पर MTG फॉलो अप करूँगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड नाउ यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ डाउन के डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ पर लॉस होता है तो मैं यहाँ पर MTG फॉलो अप करूँगा अगेन, जो कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप सभी को, हम यहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये नहीं है कि बैक टू बैक आपकी ट्रेड विनिंग में जाएंगे, नथिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये है दोस्तों आप मनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो अप करके ट्रेड करते हो। एंड सिंपली यहाँ पर देखो मैंने ट्रेड प्लेस किया डाउन का डायरेक्शन में, जो कि टोटली यहाँ पर विनिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर डाउन का डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस क्यों किया वो आप सभी यहाँ पर समझ गए होंगे। सबसे पहले आप इस पॉइंट को यहाँ पर नोटिस करो, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैक टू बैक रेड कैंडल आई है। और अगर हम पीछे चले, पीछे भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हो दोस्तों इस पोजीशन से पहले भी दोस्तों मार्केट यहाँ पर डाउन के डायरेक्शन में ब्रेक हुआ था, डाउन आया था। ठीक है, भले मार्केट यहाँ पर आपके डायरेक्शन में आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेम यहाँ पर दोस्तों यही रीज़न है ट्रेड प्लेस करने का। एक तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो मैंने क्या बोला था, जो यहाँ पर रेड कैंडल है अगर उसके वीक को यहाँ पर ये लास्ट ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं करती है तब मेरी ट्रेड यहाँ पर डाउन का डायरेक्शन में लगेगी। और मैंने यहाँ पर ट्रेड दोस्तों स्ट्रेटजी से लिया डाउन का डायरेक्शन में। जस्ट आप सभी के सामने यहाँ पर बैक टू बैक मैंने 4 ट्रेड विनिंग में ले लिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना ईजी है क्या? नथिंग गाइज, इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गाइज 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, और गाइज यहाँ पर बिना एनालाइज के बिना स्ट्रेटजी के आप कोई भी ट्रेड प्लेस मत करना। मैं आप सभी को यहाँ पर बोल रहा हूँ, प्लीज़ सीखने के बाद ही आप यहाँ पर कंपाउंडिंग करना और मनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो अप करना, जो कि मैंने आप सभी के सामने यहाँ पर किया। एंड अगर हम यहाँ पर इस मार्केट की बात करें दोस्तों 88% मार्केट का यहाँ पर मतलब अर्निंग मिलेगा आपको। एंड जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर फॉलो अप करें वो स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। WM में मैंने इसका रखा है यहाँ पर 32। सो देखो अगेन यहाँ पर मार्केट उस लेवल पर आ चुका है। सो नाउ अब आपके पास दोस्तों यहाँ पर एक चांस है, या तो दोस्तों आप यहाँ पर वेट करो, कंफर्म करो। ठीक है, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर रिस्क लेकर के डाउन का डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करो। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये फुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल को डाउन अप के डायरेक्शन में ब्रेक कर जाती है, तब आपको यहाँ पर
डाउनग्रेड एक्सेलरेटेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है। सो नाउ आई होप दोस्तों आप सभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे कौन सी स्ट्रैटेजी है, एंड कंपाउंडिंग को आपको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है वो भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।